श्रावण मास की इस प्रातः बेला में आप सबका स्वागत है। भगवान शिव को प्रिय इस श्रावण मास में इस समय हम श्रवण कर रहे हैं भगवान शिव का गुणगान गाती हुई शिव महापुराण की कथा का। तो चलिए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा और ब्रह्म तृप्ति का हमारे समक्ष वर्णन कीजिए। ये सुनकर सूत गोस्वामी ने कहा, हे महर्षियों, गृहस्थ पुरुष अग्नि में सायंकाल और प्रातः काल जो चावल आदि द्रव्य की आहुति देता है उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित हैं उन ब्रह्मचारियों के लिए समिधा का आधान ही अग्नि यज्ञ है। ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करने वाले द्विजों का जब तक विवाह न हो जाए और वे औपासना अग्नि की प्रतिष्ठा न कर लें तब तक उनके लिए अग्नि में समिधा की आहुति आदि ही कर्तव्य बताया गया है। जिन्होंने बाह्य अग्नि को विसर्जित करके अपने आत्मा में ही अग्नि का आरोप कर लिया है, ऐसे वानप्रस्थियों और सन्यासियों के लिए यही हवन या अग्नि यज्ञ है कि वे विहित समय पर हित कर परिमित और पवित्र अन्न का भोजन कर लें। सायंकाल अग्नि के लिए दी हुई आहुति संपत्ति प्रदान करने वाली है। प्रातः काल में सूर्यदेव को दी हुई आहुति आयु की वृद्धि करने वाली होती है। दिन में अग्निदेव सूर्य में ही प्रविष्ट हो जाते हैं, इसलिए प्रातः काल में सूर्य को दी हुई आहुति भी अग्नि यज्ञ के अंतर्गत आती है और इस प्रकार अग्नि यज्ञ का वर्णन किया गया है। इंद्र आदि समस्त देवताओं के लिए अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसे देव यज्ञ कहा जाता है। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित जो चूड़ाकरण आदि संस्कार निमित्त के लिए हवन कर्म है उन्हें भी देव यज्ञ के अंतर्गत जानना चाहिए। अब ब्रह्म यज्ञ के विषय में सुनो। द्विज को चाहिए कि वो देवताओं की तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्म यज्ञ करे। वेदों का जो नित्य अध्ययन या स्वाध्याय होता है उसी को ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। प्रातः नित्य कर्म के बाद सायंकाल तक ब्रह्म यज्ञ किया जा सकता है, उसके बाद रात्रि में इसका विधान नहीं है। अब अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसे संपन्न होता है, इस विषय में आप सब जानिए। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ महादेव जी ने समस्त लोगों के उपकार के लिए वारों की कल्पना की थी। वे भगवान शिव संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए वैद्य हैं। वे औषधों के भी औषध हैं। उन भगवान ने पहले अपने वार की कल्पना की जो कि आरोग्य प्रदान करने वाला है। उसके बाद माया शक्ति का वार बनाया जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म काल में दुर्गति ग्रस्त बालकों की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार के वार की कल्पना की। उसके बाद भगवान शिव ने आलस्य और पाप की निवृत्ति के लिए सबका हित करने की इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया। इसके बाद सभी के स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयुकर्ता परमेष्ठी ब्रह्मा का आयुष्कारक वार बनाया जिससे संपूर्ण जगत के आयुष्य की सिद्धि हो सके। इसके बाद तीनों लोकों की वृद्धि के लिए पहले पाप पुण्य की रचना हो जाने पर उनके करने वाले लोगों को शुभ अशुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के वारों का निर्माण किया और ये दोनों वार क्रमशः भोग देने वाले और लोगों के मृत्यु भय को दूर करने वाले हैं। इसके बाद सूर्य आदि 7 ग्रहों को भगवान शिव ने उपयुक्त 7 वारों का स्वामी निश्चित किया। शिव के वार या दिन के स्वामी सूर्य हैं। शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम हैं। कुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल हैं। विष्णुवार के स्वामी बुध हैं। ब्रह्मा जी के वार के अधिपति बृहस्पति हैं। इंद्र वार के स्वामी शुक्र और यम वार के स्वामी शनिदेव हैं। अपने आप में वार में की हुई उन देवताओं की पूजा उनके अपने अपने फल को देने वाली होती है। सूर्य आरोग्य के और चंद्रमा संपत्ति के दाता है। मंगल व्याधियों का निवारण करता है। बुध पुष्टि देता है। बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं। शुक्र भोग देते हैं और शनैश्चर मृत्यु का निवारण करते हैं। ये 7 वारों के क्रमशः फल बताए गए हैं जो उन देवताओं की प्रीति से प्राप्त होते हैं। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की 5 प्रकार की पद्धति बताई गई है। पहला प्रकार है उन देवताओं के मंत्रों का जप करना। दूसरा है उनके लिए होम करना। तीसरा है दान करना। चौथा है तप करना। किसी वेदी पर प्रतिमा में अग्नि में अथवा ब्राह्मण के शरीर में 16 उपचारों से उनकी पूजा या आराधना करना, ये 5वां प्रकार है। दोनों नेत्रों तथा मस्तक के रोग में और कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। उसके बाद एक दिन, एक मास, एक वर्ष अथवा 3 वर्ष तक ऐसा साधन करना चाहिए। इससे अगर प्रबल प्रारब्ध का निर्माण हो जाए
तो रोग और जरा आदि रोगों का नाश हो जाता है। रविवार को सूर्य देव के लिए, अन्य देवताओं के लिए और ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करनी चाहिए। सोमवार को विद्वान पुरुष संपत्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि की पूजा करें और सपत्नीक ब्राह्मणों को अन्न का भोजन कराएं। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली आदि की पूजा करें और उड़द, मूंग और अरहर की दाल आदि से युक्त अन्न ब्राह्मणों को भोजन कराएं। बुधवार को विद्वान पुरुष दधि युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करें। ऐसा करने से सदा पुत्र, मित्र और कलत्र आदि की पुष्टि होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखता है उसे गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र, यज्ञोपवीत और धृत मिश्रित खीर से पूजन करना चाहिए। हर प्रकार के भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित्त होकर देवताओं का पूजन करें। शनैश्चर अपमृत्यु का निवारण करने वाला है, इसलिए शनिवार के दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि की पूजा करें। तिल के होम से, दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। शुभ यानी कि मांगलिक कर्म के आरंभ में और अशुभ यानी कि अंत्येष्टि आदि कर्म के अंत में और जन्म नक्षत्रों के आने पर गृहस्थ पुरुष अपने घर में आरोग्य आदि की समृद्धि के लिए सूर्य आदि ग्रहों का पूजन करें। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को सातों ही दिन अपनी शक्ति के अनुसार सदैव देव पूजन करना चाहिए। निर्धन मनुष्य तपस्या द्वारा और धनी मनुष्य धन के द्वारा देवताओं की आराधना करे। वो बार बार श्रद्धा पूर्वक इस तरह के धर्म का अनुष्ठान करता रहे और बारंबार पुण्य लोकों में अनेक प्रकार के फल भोगकर पुनः इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। हे द्विजों, जो इस अध्याय को सुनता, पढ़ता या सुनने की व्यवस्था करता है उसे भी देव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ये सुनकर सभी नैमिषारण्य के ऋषियों ने सूत गोस्वामी से पूछा, हे ऋषिवर, समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ सूत गोस्वामी, अब आप क्रमशः देश काल आदि का वर्णन कीजिए। इसके उत्तर में सूत गोस्वामी कहते हैं, हे महर्षियों, देव यज्ञ आदि कर्मों में अपना शुद्ध गृह समान फल देने वाला होता है, यानी अपने घर में किए हुए देव यज्ञ आदि शास्त्रोक्त फल को सम मात्रा में देने वाले होते हैं। गौशाला का स्थान घर की अपेक्षा 10 गुना ज्यादा फल देता है। जलाशय का तट उससे भी 10 गुना ज्यादा महत्व रखता है। जहाँ बेल, तुलसी और पीपल वृक्ष का मूल निकट हो, वो स्थान जलाशय के तट से भी 10 गुना फल देने वाला होता है। देवालय या मंदिर को उससे भी 10 गुने अधिक महत्व का स्थान जानना चाहिए। मंदिर से भी ज्यादा 10 गुना महत्व रखता है तीर्थ भूमि का तट। उससे 10 गुना श्रेष्ठ है नदी का किनारा। उससे भी ज्यादा 10 गुना श्रेष्ठ है तीर्थ में बसी नदी का तट। और उससे भी 10 गुना महत्व रखता है सप्त गंगा नामक नदियों का तीर्थ। गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू और नर्मदा, ये 7 नदियों को सप्त गंगा कहा गया है। समुद्र के तट का स्थान इनसे भी 10 गुना पवित्र माना गया है और पर्वत के शिखर का प्रदेश समुद्र तट से भी ज्यादा पावन है। और सबसे अधिक महत्व का स्थान जानना चाहिए जहाँ मन लग जाए। यहाँ तक देश का वर्णन हुआ। अब काल के विषय में बात करते हैं। सतयुग में यज्ञ, दान आदि कर्म पूर्ण फल देने वाले होते हैं। त्रेता युग में उसका 3/4 फल मिलता है। द्वापर में सदा आधे ही फल की प्राप्ति होती है। कलयुग में 1/4 ही फल की प्राप्ति समझनी चाहिए और आधा कलयुग बीत जाने पर तो उस 1/4 फल में से भी 1/4 कम हो जाता है। सूर्य संक्रांति के दिन किया हुआ सत्कर्म पूर्वोक्त शुद्ध दिन की अपेक्षा 10 गुना अधिक फल देता है। उससे भी 10 गुना महत्व उस कर्म का है जो विषुव नामक योग में किया जाता है। दक्षिणायन आरंभ होने के दिन अर्थात कर्क की संक्रांति में किए हुए पुण्य कर्म का महत्व विषुव से भी 10 गुना माना गया है और उससे भी 10 गुना मकर संक्रांति में और उससे भी 10 गुना चंद्र ग्रहण में किए हुए पुण्य का महत्व है। सूर्य ग्रहण का समय सबसे उत्तम है। उसमें किए गए पुण्य कर्म का फल चंद्र ग्रहण से भी अधिक और पूर्ण मात्रा में होता है। सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला है क्योंकि सूर्य का राहु रूपी विष से संयोग होता है। अतः उस विष की शांति के लिए उस समय स्नान, दान और जप करना चाहिए। जन्म नक्षत्र के दिन तथा व्रत की पूर्ति के दिन का समय सूर्य ग्रहण के समान ही समझा जाता है, लेकिन महापुरुषों के संग का काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष मानते हैं। स्त्री हो या पुरुष, जो भी भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है। जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वो वस्तु बिना मांगे दे दी जाए तो दाता को उस दान का पूरा पूरा फल मिलता है। जो सवाल या फिर पूछने के बाद, मांगने के बाद दिया जाए वो दान आधा ही फल देता है।
अपने सेवक को दिया हुआ दान 1/4 फल देने वाला होता है। हे विप्रवरों, ब्राह्मण और दीनतापूर्ण वृत्ति से जीवन बिताने वाले को दिया हुआ धन का दान दाता को इस भूतल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करता है। वही दान अगर वेद वेत्ता ब्राह्मण को दिया जाए तो वो स्वर्ग लोक में देवताओं के वर्ष से 10 वर्षों तक दिव्य भोग देता है। धर्म की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को जो धन पिता और पति से मिलता है, उनके लिए वही उत्तम द्रव्य है। गौ आदि 12 वस्तुओं का चैत्र आदि 12 महीनों में क्रमशः दान करना चाहिए। गौदान करने से कायिक, वाचिक और मानसिक पापों का निवारण होता है और कायिक आदि पुण्य कर्मों की पुष्टि होती है। भूमि का दान इहलोक और परलोक में आश्रय, प्रतिष्ठा दिलाने वाला है। तिल का दान बलवर्धक और मृत्यु का निवारक है। सुवर्ण का दान जठराग्नि को बढ़ाने वाला और वीर्यदायक है। घी का दान पुष्टिकारक होता है। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि कराने वाला है। धान्य का दान अन्न और धन की समृद्धि में कारण होता है। गुड़ का दान मधुर भोजन की प्राप्ति कराता है। चांदी के दान से वीर्य की वृद्धि होती है। लवण का दान षड्रस भोजन की प्राप्ति कराता है। कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला कहा गया है। वो इस लोक और परलोक में भी संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराता है। मंत्र, स्तोत्र और जप आदि को वाणी द्वारा किया गया यजन यानी यज्ञ समझना चाहिए और तीर्थ यात्रा और व्रत आदि को विद्वान पुरुष शारीरिक यजन मानते हैं। जिस किसी भी उपाय से थोड़ा हो या बहुत देवता तर्पण बुद्धि से जो कुछ भी दिया अथवा किया जाए वो दान या सत्कर्म भोगों की प्राप्ति कराता है। तपस्या और दान ये 2 कर्म मनुष्य को सदैव करने चाहिए और ऐसे गुरु का दान करना चाहिए जो अपने वर्ण और गुण से सुशोभित हों। ईश्वर को अर्पित करने के बाद जो यज्ञ और दान आदि कर्म किए जाते हैं वो मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति करवाते हैं। अब फिर से ऋषि मुनियों ने पूछा, हे साधु शिरोमणे, अब आप पार्थिव प्रतिमा की पूजा का विधान बताइए जिससे समस्त अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। इसके उत्तर में सूत गोस्वामी कहते हैं, हे महर्षियों, आप लोगों ने उत्तम बात पूछी है। पार्थिव प्रतिमा का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है, दुख का तत्काल निवारण करता है। पृथ्वी आदि की बनी हुई देव प्रतिमाओं की पूजा इस भूतल पर अभिष्टदायक मानी गई है। निश्चय ही इसमें पुरुषों का और स्त्रियों का भी अधिकार है। नदी, पोखरे अथवा कुएं में प्रवेश करके पानी के भीतर से मिट्टी लेकर आएं, फिर गंध चूर्ण के द्वारा उसका संशोधन करें और शुद्ध मंडप में रखकर उसे महीन पीसे और फिर साने। इसके बाद हाथ से प्रतिमा बनाएं और दूध से उसका सुंदर संस्कार करें। उस प्रतिमा में अंग प्रत्यंग अच्छी तरह प्रकट हुए हों और वो सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न बनाई गई हो। उसे पद्मासन पर स्थापित करके आदर पूर्वक उसका पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा और शिव की प्रतिमा का, शिव का और शिवलिंग का द्विज को सदैव पूजन करना चाहिए। षोडश उपचार फल की सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पूजन करना चाहिए। घर में पार्थिव पूजन के लिए एक कुड़व और बाहर किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए एक प्रस्थ यानी कि सेर भर नैवेद्य तैयार करना चाहिए। देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 3 सेर नैवेद्य अर्पित करना उचित है और जो स्वयंभू प्रकट शिवलिंग है उनके लिए 5 सेर नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। देवताओं का अभिषेक करने से आत्मशुद्धि होती है। गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है। नैवेद्य लगाने से आयु बढ़ती है और उसकी तृप्ति होती है। धूप अर्पित करने से धन की प्राप्ति होती है। दीप दिखाने से, दीप अर्पण करने से ज्ञान का उदय होता है और तांबुल समर्पण करने से भोग की उपलब्धि होती है। इसलिए स्नान आदि 6 उपचारों को प्रयत्न पूर्वक अर्पित करें। नमस्कार और जप ये दोनों संपूर्ण अभिष्ट फल को देने वाले हैं और इसीलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा के अंत में जप करना चाहिए और नमस्कार करना चाहिए। विघ्नराज गणेश की पूजा से भूलोक में उत्तम अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को श्रावण और भाद्रपद मासों के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को और पौष मास में शतभिषा नक्षत्र के आने पर विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। विभिन्न वारों में उस देवता की हुई शिव आदि की पूजा को आत्मशुद्धि प्रदान करने वाली समझनी चाहिए। सूर्योदय काल से लेकर सूर्योदय काल आने तक एक वार की स्थिति मानी गई है जो ब्राह्मण आदि सभी वर्णों के कर्मों का आधार है। अगर मध्याह्न के बाद तिथि का आरंभ होता है तो रात्रि युक्त तिथि का पूर्व भाग पितरों के श्राद्ध आदि कर्म के लिए उत्तम बताया जाता है। अगर मध्याह्न काल तक तिथि रहे तो उदय व्यापिनी तिथि को ही देव कार्य में ग्रहण करना चाहिए। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को की गई महागणपति की पूजा एक पक्ष के पापों का नाश करने वाली है और एक पक्ष तक
उत्तम भोग रूपी फल देती है। चैत्र मास में चतुर्थी को की हुई पूजा 1 मास तक किए गए पूजन का फल देती है। जब सूर्य सिंह राशि पर स्थित हो उस समय भाद्रपद मास की चतुर्थी को की हुई गणेश जी की पूजा 1 वर्ष तक मनोवांछित भोग प्रदान करती है। श्रावण मास में रविवार के दिन हस्त नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि को और माघ शुक्ला सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ और भाद्रपद मासों के बुधवार को श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी को या फिर केवल द्वादशी के दिन भी किया गया भगवान विष्णु का पूजन अभिष्ट संपत्ति को देता है। श्रावण मास में की जाने वाली भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अभिष्ट मनोरथ और आरोग्य प्रदान करती है। कर्क की संक्रांति से युक्त श्रावण मास में नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र के योग में अंबिका देवी का पूजन करना चाहिए। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुष को उस दिन अवश्य उनकी पूजा करनी चाहिए। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है। उसी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को अगर रविवार पड़ रहा हो तो उस दिन का महत्व विशेष बढ़ जाता है। माघ कृष्णा चतुर्दशी को की हुई शिव जी की पूजा संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है। भगवान शिव की पूजा मनुष्यों को भोग और मोक्ष देने वाली है। कार्तिक मास में प्रत्येक वार और तिथि आदि में भी महादेव जी की पूजा की जा सकती है। कार्तिक मास में देवताओं का यजन पूजन समस्त भोगों को देने वाला, व्याधियों को हर लेने वाला और भूतों तथा ग्रहों का विनाश करने वाला है। कार्तिक मास के रविवारों को भगवान सूर्य की पूजा करने और तेल तथा सूती वस्त्र देने से मनुष्यों के कोढ़ आदि रोगों का नाश होता है। कृतिका युक्त गुरुवारों को धन से ब्रह्मा जी का पूजन और मधु, सोना और घी का दान करने से मनुष्यों के भोग वैभव की वृद्धि होती है। कृतिका युक्त शुक्रवार के दिन गणेश जी की पूजा करने से और गंध, पुष्प तथा अन्न का दान देने से मानवों के भोग्य पदार्थों की वृद्धि होती है। धन्वंतरी और दोनों अश्विनी कुमारों का पूजन करने से रोग, दुर्मृत्यु एवं अकाल मृत्यु का निवारण होता है और तात्कालिक व्याधियों की शांति हो जाती है। धन की संक्रांति से युक्त पौष मास में उषा काल में शिव आदि समस्त देवताओं का पूजन क्रमशः समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराता है। मार्गशीर्ष मास में केवल अन्न का दान करने वाले मनुष्य को ही संपूर्ण अभिष्ट फल मिल जाता है। मार्गशीर्ष मास में अन्न का दान करने वाले मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पौष मास में पूरे महीने भर जितेंद्रिय और निराहार रहकर द्विज प्रातः काल से मध्याह्न काल तक वेद माता गायत्री का जप करें। उषा काल से लेकर संध्या काल तक पौष मास में पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। जन्म मृत्यु रूपी बंधन की निवृत्ति के लिए जन्म के अधिष्ठान भूत मातृ और पितृ स्वरूप शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी, इन तीनों को पूजन के लिए शहद और शक्कर के साथ पृथक पृथक भी रखें और इन सबको मिलाकर सम्मिलित रूप से पंचामृत भी तैयार करें। इनके द्वारा शिवलिंग का अभिषेक और स्नान करवाएं। फिर गाय के दूध और अन्न के मैल से नैवेद्य तैयार करा के प्रणव मंत्र के उच्चारण पूर्वक उसे भगवान शिव को अर्पित करें। इस प्रकार भगवान शिव के शिवलिंग की नित्य पूजा करने से साधक जीवन मुक्त हो जाता है और उसमें कोई संशय नहीं। सूत गोस्वामी की इस बात से संतुष्ट होकर ऋषियों ने कहा, हे महामुने, अब आप हमारे लिए क्रमशः षडलिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य और शिव भक्त के पूजन का प्रकार बताइए। तब सूत गोस्वामी कहते हैं, हे महर्षियों, आप सभी तपस्या के धनी हैं। आपने अत्यंत सुंदर प्रश्न उपस्थित किया है, लेकिन इसका ठीक ठीक उत्तर तो महादेव जी ही जानते हैं। फिर भी भगवान शिव की कृपा से मैं इस विषय का वर्णन करूंगा। वे भगवान शिव हमारी और आप लोगों की रक्षा का भारी भार बारंबार स्वयं ही ग्रहण करें। प्रनाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का। प्रणव इससे पार करने के लिए दूसरी नव यानी कि नाव है, इसलिए इस ओमकार को प्रणव की संज्ञा दी गई है। ओमकार अपने जप करने वाले साधकों से कहता है, प्र यानी कि प्रपंच, न नहीं है, वह तुम लोगों के लिए। अतः इस भाव को लेकर भी ज्ञानी पुरुष ओम को प्रणव नाम से जानते हैं। इसका दूसरा भाव इस प्रकार है कि प्रकर्षेण न नयेत वह युष्मान मोक्षम इति वाह प्रणवः, यानी कि यह तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगा। इस प्रकार से भी इसे ऋषि मुनि प्रणव कहते हैं। अपना जप करने वाले योगियों के और अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासक के समस्त कर्मों का नाश करके ये दिव्य नूतन ज्ञान देता है, इसलिए भी इसका नाम प्रणव है। प्रणव के दो भेद बताए गए हैं, एक स्थूल और सूक्ष्म। एक अक्षर रूप जो ओम है उसे सूक्ष्म प्रणव जानना चाहिए और नमः शिवाय इस 5 अक्षर वाले मंत्र को स्थूल प्रणव समझना चाहिए। जिसमें 5 अक्षर व्यक्त नहीं है
वो सूक्ष्म है और जिसमें पांचों अक्षर सुस्पष्ट रूप से व्यक्त हैं वो स्थूल है। प्रणव का 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। फिर 9 करोड़ का जप करने से वो पृथ्वी तत्व पर विजय पाता है। फिर 9 करोड़ का जप करके वो जल तत्व को जीत लेता है। उसके बाद 9 करोड़ जप से अग्नि तत्व पर विजय पाता है। उसके बाद फिर 9 करोड़ का जप करके वो वायु तत्व पर विजयी होता है। तत्पश्चात 9 करोड़ के जप से आकाश को अपने अधिकार में कर लेता है और इस प्रकार 9 करोड़ का जप करके वो क्रमशः गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द पर विजय पाता है। इसके बाद फिर 9 करोड़ का जप करके अहंकार को भी जीत लेता है। इस प्रकार 108 करोड़ प्रणव का जप करके वो उत्कृष्ट बोध को प्राप्त हुआ मनुष्य शुद्ध योग का लाभ करता है और शुद्ध योग से युक्त होने पर वो जीवन मुक्त हो जाता है। पूजा में संलग्न रहकर जो परिमित भोजन करता है, बाह्य इंद्रियों को जीतकर वश में किए रहता है और मन को भी वश में करके परद्रोह आदि से दूर रहता है, वो तपो योगी कहलाता है। इन सभी सद्गुणों से युक्त होकर जो सदा शुद्ध भाव से रहता है, समस्त काम आदि दोषों से रहित होकर निरंतर जप किया करता है, उसे महात्मा पुरुष जप योगी मानते हैं। हे द्विजों, अब मैं आपको जप योग का वर्णन करता हूँ। आप सब ध्यान से सुनिए। तपस्या करने वाले के लिए जप का उपदेश किया गया है, क्योंकि वो जप करते करते अपने आप को सर्वथा शुद्ध करता है। पंचाक्षर मंत्र के आदि में ओमकार लगाकर ही सदा उसका जप करना चाहिए। गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर जहाँ सुखपूर्वक निवास किया जा सके, ऐसी उत्तम भूमि पर महीने के पूर्व पक्ष यानी कि शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से आरंभ करके कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक निरंतर जप करता रहे। माघ और भाद्रपद के महीने अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं और ये सभी समय सब समयों से उत्तम माना गया है। साधक को चाहिए कि वो प्रतिदिन एक ही बार परिमित भोजन करे, मौन रहे, इंद्रियों को वश में रखे, अपने स्वामी और माता पिता की नित्य सेवा करे। इस नियम से रहकर जप करने वाला मनुष्य 1,000 जप से ही शुद्ध हो जाता है, अन्यथा वो ऋणी होता है। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जप करे। जप काल में वो भगवान शिव का ध्यान करे। जप की समाप्ति के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रातः काल में नित्य कर्म करके शुद्ध और सुंदर स्थान में शौच आदि नियमों से युक्त होकर शुद्ध हृदय से पंचाक्षर मंत्र का 12,000 जप करें। उसके बाद 5 सपत्नीक ब्राह्मणों का जो श्रेष्ठ और शिव भक्त हो उनका चयन करें। एक श्रेष्ठ आचार्य प्रवर का भी वर्ण करें। उसे सांब सदाशिव का स्वरूप समझें। तत्पश्चात पूजन सामग्री को एकत्रित करके भगवान शिव का पूजन करें और फिर होम करें। होम कर्म समाप्त होने पर गुरु को दक्षिणा के रूप में एक गाय और बैल देने चाहिए। ईशान आदि के प्रतीक रूप जिन 5 ब्राह्मणों का वर्ण किया गया था, उनको ईशान आदि का स्वरूप ही समझे और इसी भावना के साथ उन सबके चरण धोए, उनके चरणोदक से अपने मस्तक को सींचे। ऐसा करने से वो साधक अगणित तीर्थों में तत्काल स्नान करने का फल प्राप्त करता है। उन सभी ब्राह्मणों का उत्तम अन्न से पूजन करें। वैभव विस्तार के अनुसार उन्हें वस्त्र, बड़ा और पुआ आदि अर्पित करें। ब्राह्मणों को फिर भोजन करवाएं। इसके बाद देवेश्वर शिव से प्रार्थना करके अपना जप समाप्त करें। इस प्रकार पुरस्चरण करके मनुष्य उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। फिर 5 लाख जप करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है और उसके बाद फिर से 5 लाख जप करने पर वो अतल से लेकर सत्यलोक तक 14 भुवनों पर क्रमशः अधिकार प्राप्त कर लेता है। अगर ये अनुष्ठान पूरा होने से पहले ही बीच में साधक की मृत्यु हो जाए तो वो परलोक में उत्तम भोग भोगने के बाद पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर पंचाक्षर मंत्र के जप का अनुष्ठान करता है। साधक को चाहिए कि वो 5 लाख जप करने के बाद भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाअभिषेक और नैवेद्य निवेदन करके शिव भक्तों का पूजन करे। भक्तों की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके बाद ऋषि मुनियों ने पूछा, हे सर्वज्ञों में श्रेष्ठ सूत गोस्वामी, बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है, ये भी हमें बताइए। तब सूत गोस्वामी कहते हैं, हे महर्षियों, आप लोग आदर से सुनिए। जो प्रकृति आदि 8 बंधनों से बंधा हुआ है वो जीव बद्ध कहलाता है और जो उन 8 बंधनों से छूटा हुआ है उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृति आदि को वश में कर लेना मोक्ष कहलाता है। बंधन आगंतुक है और मोक्ष स्वतः सिद्ध है। बद्ध जीव जब बंधन से मुक्त हो जाता है तब उसे मुक्त जीव कहते हैं। प्रकृति, बुद्धि, त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तन्मात्राएं, इन्हें ज्ञानी पुरुष प्रकृति के 8 अष्टक मानते हैं। प्रकृति आदि 8 तत्वों के समूह से देह की उत्पत्ति हुई है। देह से कर्म उत्पन्न होता है और फिर कर्म से नूतन देह की प्राप्ति होती है और इस प्रकार बारंबार जन्म और कर्म होते रहते हैं।
शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और कारण के भेद से 3 प्रकार का जानना चाहिए। स्थूल शरीर जागृत अवस्था में व्यापार करने वाला, सूक्ष्म शरीर जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में इंद्रिय भोग प्रदान करने वाला, और कारण शरीर सुषुप्त अवस्था में आत्मानंद की अनुभूति कराने वाला कहा गया है। इसके पश्चात पार्थिव लिंग की श्रेष्ठता और महिमा का वर्णन करते हुए सूत गोस्वामी कहते हैं, हे महर्षियों, अब मैं वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले लोगों के लिए वेद उक्त मार्ग से ही पार्थिव पूजा की पद्धति का वर्णन करता हूँ। ये पूजा भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली है। आवधिक सूत्रों में बताई हुई विधि के अनुसार विधि पूर्वक स्नान और संध्या उपासना करके पहले ब्रह्म यज्ञ करें। तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों, सनक आदि मनुष्यों और पितरों का तर्पण करें। अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य कर्म को पूर्ण करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म और रुद्राक्ष धारण करें। उसके बाद संपूर्ण मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए ऊंची भावना के साथ, भक्ति के साथ पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से भली भांति पूजा करें। नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर, वन में, शिवालय में अथवा किसी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा करने का विधान है। शुद्ध स्थान से निकाली हुई मिट्टी को यत्न पूर्वक लाकर बड़ी सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करें। ब्राह्मण के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीली और शूद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान है। उसके बाद उस मिट्टी की शुद्धि करके जल से सान कर पिंडी बना ले और वेदोक्त मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करें। तत्पश्चात भोग और मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति के लिए भक्ति भाव पूर्वक उसका पूजन करें। विद्वान मनुष्य पंचाक्षर मंत्र से अथवा गुरु के दिए हुए किसी भी शिव संबंधी मंत्र से 16 उपचारों द्वारा इस शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। पार्थिव लिंग की पूजा भगवान शिव के नामों से बताई गई है और ऐसी पूजा संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली है। अंत में अक्षत और पुष्प को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाते हुए उन्हें प्रार्थना करते हुए भक्ति भाव से विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करें और उसके बाद इष्ट देव की परिक्रमा करें। फिर श्रद्धा पूर्वक स्तुतियों द्वारा देवेश्वर शिव की स्तुति करें और इस प्रकार विधि पूर्वक पार्थिव पूजा बताई गई है। इस विषय में आगे कहते हुए सूत गोस्वामी कहते हैं, कलयुग में लोगों के लिए शिवलिंग पूजन जैसा श्रेष्ठ दिखाई देता है वैसा दूसरा कोई साधन नहीं। शिवलिंग भोग और मोक्ष देने वाला है और इस शिवलिंग के 3 प्रकार कहे गए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो 4 अंगुल ऊंचा और देखने में सुंदर हो और वेदी से युक्त हो, उस शिवलिंग को शास्त्रज्ञ महर्षियों ने उत्तम कहा है। उससे आधा मध्यम और उससे आधा अधम माना गया है। इस प्रकार 3 प्रकार के शिवलिंग कहे गए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा विलोम शंकर कोई भी क्यों न हो, अपने अपने अधिकार के अनुसार वे आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग का पूजन करने में स्त्रियों का और अन्य सभी लोगों का भी अधिकार है। द्विजों के लिए वैदिक पद्धति से ही शिवलिंग की पूजा करना श्रेष्ठ है। शिव पूजन भी पवित्र भाव से सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना उचित है। जहाँ शिवलिंग स्थापित हो उससे पूर्व दिशा का आश्रय लेकर नहीं बैठना या खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो दिशा भगवान शिव के आगे या सामने पड़ती है। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी ना बैठे, क्योंकि उधर भगवान शंकर का वामांग है, जिसमें शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान है। पूजक को शिवलिंग से पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वो आराध्य देव का पृष्ठ भाग है। अतः अवशिष्ट दक्षिण दिशा ही ग्राह्य बताई गई है और उसी का आश्रय लेना चाहिए। तात्पर्य यह है कि शिवलिंग से दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठे और फिर पूजा करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वो भस्म का त्रिपुंड लगाकर, रुद्राक्ष की माला लेकर, बिल्व पत्र का संग्रह करके ही भगवान शंकर की पूजा करें, इसके बिना नहीं। शिव पूजन आरंभ करते समय अगर भस्म ना मिले तो मिट्टी से भी ललाट में त्रिपुंड अवश्य करें। सूत गोस्वामी के ऐसा पूछने पर ऋषियों ने कहा, हे मुने, हमने पहले से ये बात सुनी हुई है कि भगवान शिव का नैवेद्य नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस विषय में शास्त्र का निर्णय क्या है, और साथ ही आप बिल्व पत्र का महात्म्य भी हमें बताइए। तब सूत गोस्वामी कहते हैं, हे मुनियों, जो भगवान शिव का भक्त है, बाहर भीतर से पवित्र और शुद्ध है, उत्तम व्रत का पालन करने वाला और दृढ़ निश्चय से युक्त है, वो शिव नैवेद्य का अवश्य भक्षण कर सकता है। भगवान शिव का नैवेद्य अग्राह्य है, इस भावना को मन से निकाल दीजिए। शिव जी के नैवेद्य को देख लेने मात्र से भी सारे पाप दूर भाग जाते हैं, तो फिर अगर उसको खा लिया जाए तो फिर तो करोड़ों पुण्य हमारे अंदर आ जाते हैं। आए हुए शिव नैवेद्य को सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण अवश्य करना चाहिए और प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव का स्मरण करते हुए उसका भक्षण करना चाहिए।
जिसने शिव की दीक्षा ली हो उस शिव भक्त के लिए वो शिव नैवेद्य अवश्य ही भक्षणीय है। शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त पुरुष के लिए सभी शिवलिंगों का नैवेद्य शुभ और महाप्रसाद है, अतः वह उसका अवश्य भक्षण कर सकता है। शिव के नैवेद्य का भक्षण चांद्रायण व्रत के समान पुण्यजनक है। ब्रह्म हत्या करने वाला पुरुष भी अगर पवित्र होकर शिव निर्माल्य का भक्षण करके उसे सिर पर धारण कर ले तो उसका सारा पाप नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान करवा के उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है, उसके कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जो द्रव्य है वो अग्राह्य है। जो वस्तु लिंग स्पर्श से रहित है, यानी जिस वस्तु को अलग रखकर शिवजी को अर्पित किया है, लिंग के ऊपर नहीं चढ़ाया गया है, उसे अत्यंत पवित्र मानना चाहिए। और इस प्रकार नैवेद्य के विषय में शास्त्र का ये विधान है। अब आप सभी लोग बिल्व का महात्म्य सुनिए। ये बिल्व वृक्ष महादेव जी का रूप है। देवताओं ने भी उसकी स्तुति की है। संपूर्ण तीर्थ बिल्व के मूल भाग में निवास करते हैं। जो पुण्यात्मा मनुष्य बिल्व के मूल में लिंग स्वरूप अविनाशी महादेव जी का पूजन करता है वो निश्चय ही शिव पद को प्राप्त होता है। जो बिल्व की जड़ के पास जल से अपने मस्तक को सींचता है वो संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल पा लेता है। बिल्व की जड़ के परम उत्तम थाले को जल से भरा हुआ देखकर महादेव जी पूर्णतया संतुष्ट होते हैं। जो मनुष्य गंध, पुष्प आदि से बिल्व के मूल भाग का पूजन करता है वो शिव लोक को प्राप्त करता है और इस लोक में उसकी सुख संपत्ति बढ़ती है। जो बिल्व की जड़ के समीप भगवान शिव में अनुराग रखने वाले एक भक्त को भी भक्ति पूर्वक भोजन कराता है उसे कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। जो बिल्व की जड़ के पास शिव भक्त को खीर और धृत से युक्त अन्न देता है वो कभी भी दरिद्र नहीं होता। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने सांगोपांग शिवलिंग पूजन का वर्णन कह सुनाया। तत्पश्चात ऋषियों ने कहा, हे महाभाग व्यास शिष्य सूत जी, अब आप हमें भस्म, रुद्राक्ष और उत्तम नाम के महात्म्य सुनाइए। तब सूत गोस्वामी कहते हैं, हे महर्षियों, आपने उत्तम बात पूछी है। ये समस्त लोगों के लिए हितकारक है। जो लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं वे धन्य हैं, उनका देह धारण सफल है। हे ब्राह्मणों, शिव का नाम, विभूति यानी भस्म और रुद्राक्ष ये तीनों त्रिवेणी के समान परम पुण्यमय माने गए हैं। जहाँ ये तीनों शुभतर वस्तुएं सर्वदा रहती हैं उसके दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल पा लेता है। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति यानी कि भस्म यमुना मानी गई है और रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। इन तीनों की संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव इस नाम रूपी दावानल से महान पातक रूपी पर्वत अनायास भस्म हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। पाप मूलक जो भी अनेक प्रकार के दुख हैं वे एकमात्र शिव नाम से नष्ट होते हैं। जो मनुष्य इस भूतल पर सदा भगवान शिव के नामों के जप में लगा हुआ है वो वेदों का ज्ञाता है, वो पुण्यात्मा है। हे महर्षि, भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट होते हैं उतने पाप मनुष्य इस भूतल पर कर भी नहीं सकता। जो पाप रूपी दावानल से पीड़ित हैं उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। हे मुने, पूर्व काल में महापापी राजा इंद्रद्युम्न ने शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम सद्गति प्राप्त की थी। और इसी प्रकार कोई ब्राह्मणी युवती भी जो बहुत पाप कर चुकी थी वो शिव के नाम से उसी के प्रभाव से उत्तम गति को प्राप्त हुई। और इस प्रकार मैंने आप सबसे भगवान नाम के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया। अब आप मुझसे भस्म का महात्म्य सुनिए। भस्म संपूर्ण मंगलों को देने वाला और उत्तम है। भस्म के 2 प्रकार बताए गए हैं, उन भेदों का मैं वर्णन करूंगा। एक को महाभस्म कहते हैं और दूसरे को स्वल्प भस्म। अब इस महाभस्म के भी अनेक प्रकार हैं। वे 3 प्रकार का कहा गया है, श्रौत, स्मार्त और लौकिक। स्वल्प भस्म के भी बहुत से भेदों का वर्णन किया गया है। श्रौत और स्मार्त भस्म को केवल द्विजों के ही उपयोग में आने के योग्य कहा गया है। तीसरा जो लौकिक भस्म है वो अन्य सभी लोगों के भी उपयोग में आ सकती है। श्रेष्ठ महर्षियों ने ये बताया है कि द्विजों को वैदिक मंत्र के उच्चारण से भस्म धारण करना चाहिए। दूसरे लोगों के लिए बिना मंत्र के ही केवल धारण करने का विधान है। जले हुए गोबर से प्रकट होने वाला भस्म आग्नेय कहलाता है। वह भी त्रिपुंड का द्रव्य है। अग्निहोत्र से उत्पन्न हुए भस्म का भी मनीषी गण संग्रह करते हैं। अन्य यज्ञ से प्रकट हुआ भस्म भी त्रिपुंड धारण के लिए काम में आ सकता है। सभी वर्णों और आश्रमों के लिए मंत्र से या बिना मंत्र के आदर पूर्वक भस्म से त्रिपुंड लगाने की आवश्यकता बताई गई है। समस्त अंगों में सजल भस्म को मलना अथवा विभिन्न अंगों में तिरछा त्रिपुंड लगाना
इन कार्यों को मोक्षार्थी पुरुष प्रमाद से भी ना छोड़े, ऐसा श्रुति का आदेश है। भगवान शिव इससे प्रसन्न होते हैं। हे मुनिवरों, ललाट आदि सभी निर्दिष्ट स्थानों में जो भस्म से 3 तिरछी रेखाएं बनाई जाती हैं, उन्हीं को विद्वानों ने त्रिपुंड कहा है। भौहों के मध्य भाग से लेकर जहाँ तक भौहों का अंत है, उतना बड़ा त्रिपुंड ललाट में धारण करना चाहिए। मध्यमा और अनामिका उंगली से 2 रेखाएं करके बीच में अंगुष्ठ द्वारा प्रतिलोम भाव से की गई रेखा त्रिपुंड कहलाती है। हे मुनीश्वरों, मनुष्य को अपनी क्षमता और इच्छा अनुसार 32, 16, 8 अथवा 5 स्थानों में त्रिपुंड लगाना चाहिए, या फिर एकाग्रचित्त होकर 16 स्थान में भी वो धारण कर सकता है। हे ऋषिगण, अब मैं संक्षेप से रुद्राक्ष का महात्म्य बताता हूँ। रुद्राक्ष शिव को बहुत प्रिय है, इसे परम पावन समझना चाहिए। रुद्राक्ष के दर्शन से, स्पर्श से और उस पर जप करने से वो समस्त पापों का अपहरण करने वाला माना गया है। पूर्व काल में एक समय भगवान शिव ने ही देवी पार्वती के सामने इस रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करते हुए इस प्रकार कहा था। भगवान शिव ने कहा, हे महेश्वरी शिवे, मैं आपके प्रेमवश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूँ। सुनिए, पूर्व काल की बात है। मैं मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा। एक दिन सहसा मेरा मन क्षुब्ध हो गया। मैं संपूर्ण लोकों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। अतः उस समय मैंने लीलावशी अपने दोनों नेत्र खोले, और वो नेत्र खुलते ही मेरे मनोहर नेत्रपूटों से कुछ जल की बूंदें गिरी। अश्रु की उन बूंदों से वहां रुद्राक्ष नामक वृक्ष उत्पन्न हो गया, और भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे अश्रु बिंदु स्थावर भाव को प्राप्त हो गए। वे रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्त को और चारों वर्णों के लोगों को बांट दिए। भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्षों को मैंने गौड़ देश में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, सह्यगिरी, काशी और अन्य देशों में भी उनके अंकुर उगाए। वे उत्तम रुद्राक्ष असह्य पाप समूहों का भेदन करने वाले और श्रुतियों के प्रेरक हैं। मेरी आज्ञा से ही वे रुद्राक्ष ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति के भेद से इस भूतल पर प्रकट हुए। मनुष्यों को चाहिए कि वे क्रमशः वर्ण के अनुसार अपनी जाति का ही रुद्राक्ष धारण करें। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले चारों वर्णों के लोगों और विशेषतः शिव भक्तों को शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष के फलों को धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष हो वो श्रेष्ठ बताया गया है। जो बेर के फल के बराबर हो उसे मध्यम श्रेणी का कहा गया है, और जो चने के बराबर हो उसकी गणना निम्न कोटि में की गई है। जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है वो उतना छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला, सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है वो समस्त अरिष्टों का विनाश करता है। जो गुंजा फल के समान बहुत छोटा होता है वह संपूर्ण मनोरथों और फलों की सिद्धि करने वाला होता है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे वैसे वो अधिक फल देने वाला होता है। एक एक बड़े रुद्राक्ष से एक एक छोटे रुद्राक्ष को विद्वानों ने 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया है। समान आकार प्रकार वाले, चिकने, मजबूत, स्थूल, कंटक युक्त यानी कि उभरे हुए छोटे छोटे दानों वाले और सुंदर रुद्राक्ष अभिलक्षित पदार्थों के दाता और सदैव भोग तथा मोक्ष देने वाले हैं। जिन रुद्राक्षों को कीड़ों ने दूषित कर दिया है, जो टूटा फूटा हो, जिसमें उभरे हुए दाने ना हो, जो व्रण युक्त हो और जो पूरा गोल ना हो, इन 5 प्रकार के रुद्राक्षों को त्याग देना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरोने के लिए योग्य छिद्र बना हुआ हो वही यहाँ पर उत्तम रुद्राक्ष माना गया है। जिसमें मनुष्य के प्रयत्न से छेद किया जाए वो मध्यम श्रेणी का रुद्राक्ष है। इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जिस फल को पाता है उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। हे महर्षियों, सिर पर ईशान मंत्र से, कान में तत्पुरुष मंत्र से, गले और हृदय में अघोर मंत्र से रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। हे उमा, श्वेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों को ही धारण करने चाहिए। गहरे लाल रंग का रुद्राक्ष क्षत्रियों के लिए हितकर है। वैश्यों के लिए प्रतिदिन बारंबार पीले रुद्राक्ष को धारण करना आवश्यक है और शूद्रों को काले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। सूक्ष्म रुद्राक्ष को सदा प्रशस्त माना गया है। सभी आश्रमों, समस्त वर्णों, स्त्रियों और शूद्रों को भी भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार ही रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है। वो भोग और मोक्ष रूपी फल देता है। जहाँ रुद्राक्ष की पूजा होती है वहाँ से लक्ष्मी जी दूर नहीं जाती। 2 मुख वाला रुद्राक्ष देव देवेश्वर कहा गया है। वो संपूर्ण कामनाओं और फलों को देने वाला है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष सदैव साक्षात साधन का फल देता है। उसके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित होती हैं।
4 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का रूप है। उसके स्पर्श और दर्शन से शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होता है। 5 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालाग्नि रुद्र रूप है। वो सब कुछ करने में समर्थ है, सबको मुक्ति देने वाला और संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। पंचमुखी रुद्राक्ष समस्त पापों को दूर करता है। 6 मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। अगर दाहिने बाहें में उसे धारण किया जाए तो धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। 7 मुख वाला रुद्राक्ष अनंग स्वरूप और अनंग नाम से जाना जाता है। उसको धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। 8 मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य पूर्ण आयु होता है और मृत्यु के बाद शूलधारी शंकर के पास जाता है। 9 मुख वाले रुद्राक्ष को भैरव और कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है, अथवा 9 रूप धारण करने वाली महेश्वरी दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती है। 11 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वो रुद्र स्वरूप है। उसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को केश प्रदेश में धारण करें। उसके धारण करने से मानव मस्तक पर 12 आदित्य विराजमान हो जाते हैं। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देवों का स्वरूप है। उसको धारण करके मनुष्य संपूर्ण अभिष्टों को पाता है। 14 मुख वाला रुद्राक्ष है वो परम शिव रूप है। उसे भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करें, इससे समस्त पापों का नाश हो जाता है। और इस प्रकार हे गिरिराज कुमारी, मुखों के भेद से रुद्राक्ष के ये 14 भेद बताए गए हैं। हे पार्वती, रुद्राक्ष मालाधारी पुरुष को देखकर मैं, शिव, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य और अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। और इस प्रकार रुद्राक्ष की महिमा को जानकर धर्म की वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक उसे धारण करना चाहिए। और इस प्रकार रुद्राक्ष की महिमा को समापन करते हुए सुत गोस्वामी कहते हैं, हे मुनीश्वर, भगवान शिव ने देवी पार्वती के सामने जो कुछ भी कहा था वो सब तुम्हारे सामने मैंने कह दिया है। और इस प्रकार मैंने आपके समक्ष इस विद्येश्वर संहिता का वर्णन किया है। ये संहिता संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली और भगवान शिव की आज्ञा से नित्य मोक्ष प्रदान करने वाली है। और इस प्रकार आज हमारे शिव महापुराण कथा अंतर्गत विद्येश्वर संहिता संपन्न हुई। इस शिव महापुराण की अगली कड़ी के साथ हम आपसे मिलेंगे कल प्रातःकाल। एक और नई संहिता का आरंभ करेंगे। उसे सुनने के लिए आपके अपने चैनल उपदेश शास्त्रकम को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा और पूर्ण मनोभाव से भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति, प्रेम और सेवा अर्पित कीजिएगा। हरे कृष्णा।